नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको प्रत्येक सप्ताह में प्रत्येक सोमवार को एक वीडियो आपकी हिंदी की सहायता के लिए बनाऊंगी और जिसे देख करके आपको आगे की आने वाली पढ़ाई की परेशानियां दूर कर पाएंगे। तो कक्षा 10 के लिए कक्षा 10 की जो पुस्तक है स्पर्श, उसमें पहला पाठ जो है कबीरदास जी की साखी, उसके ऊपर मैंने यह वीडियो बनाने का निश्चय किया है। तो आप सभी पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए, सीखने वालों के लिए यह वीडियो प्रस्तुत है। तो मैंने पहला पाठ कबीरदास जी का पाठ लिया है। तो आप सब जानते हैं कबीरदास जी एक बहुत ही अच्छे समाज सुधारक थे। समाज को उन्होंने नई दिशा दी। वे पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, तो फिर भी उन्होंने अपनी सदुक्कड़ी भाषा में, मतलब अपने आसपास बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषाओं को, खिचड़ी से मतलब है कि हिंदी में भी बहुत सारी देशी भाषाओं का समावेश जैसे करके हम बातें करते हैं ऐसे जनरल हिंदी में, इसी तरह से उन्होंने उनकी जो क्षेत्र की भाषा थी उसमें बहुत सारे और भी भाषाओं का, क्षेत्रीय बोलियों का समावेश मिलता है। इसीलिए इस भाषा को खिचड़ी भाषा कहते हैं या सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। बच्चों, आप सभी को पता है, आपने आपकी पुस्तक में जैसा कि दिया हुआ है, तो वह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो कबीरदास जी थे उनका जन्म वाराणसी के लहर तारा नामक स्थान पर हुआ था। इसको विस्तार से आप अपनी पुस्तक में पढ़ चुके हैं। मैंने सोचा है कि आज मैं कबीरदास जी की साखी, जो उनकी रचना है, उसके ऊपर आपके लिए यह वीडियो बनाऊँ। तो सुनिए। कबीरदास जी की साखी का पहला जो दोहा है वो है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करें औरन को सुख होए। कबीरदास जी की साखी में ये बात बताई गई है। उन्होंने यह बात समाज को, लोगों को बताने की कोशिश की है कि ऐसी बोली बोलिए, बोली मतलब मुख से निकली हुई बातें, ऐसी बोलिए कि अपना आपा मतलब अपना मन, अपने मन का जो अपना आपा है, अहंकार जो है, उसको कम कर दीजिए, उसको नीचे कर दीजिए। अपने अहंकार को कम करने के लिए आप बोलिए। आपकी बोली ऐसी होनी चाहिए जिससे कि अहंकार दिखाई ना दे, ठीक है। अपना अहंकार कम करके आप अपनी बोली को बोलिए। और इस आपके मीठा बोलने से क्या होगा कि आपका मन तो ठंडा रहेगा ही, शांत रहेगा ही, दूसरों को, सुनने वालों को भी वो बात, वो बोली सुन करके खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, मतलब कि औरन को सुख होए, उनको भी सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी। आप देखते होंगे भाव इसका यह है कि जब हम किसी से तेज आवाज़ में बात करते हैं तो जो व्यक्ति तेज आवाज़ में गुस्से में बोलता है वो भी एकदम अपना आपा खो बैठता है, मतलब अपना धैर्य, धीरज सब खो बैठता है। तो भाव यह है इस दोहे का कि हमें जब भी बोलना चाहिए, बात करना चाहिए, तो चिल्ला करके नहीं बोलना है। हमें अपनी बात को बड़े ही सुगम ढंग से, बहुत ही संतुलित शब्दों में बोलना चाहिए। ऐसी सीख इन महान महात्मा ने, कबीरदास जी ने हमें दी है, ठीक है। अब दूसरा जो दोहा है वो भी हमें भगवान से प्रेम करने के विषय में बताई गई है। उन्होंने ईश्वर का कोई भी रूप नहीं माना है, सर्वत्र भगवान है, सभी जगह ईश्वर है, ऐसी कामना के साथ उन्होंने इस दोहे में अपनी बात कही है कि कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माही, कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। इनके शब्दों को आप पढ़िए बच्चों, आपको दिखेगा कि ये शब्द तत्सम शब्दों से, तद्भव शब्दों से ही लिए गए हैं। हमारे आसपास की बोलियों से ही ये शब्द कहीं ना कहीं रिलेट होते हैं। तो आप जब हिंदी पढ़ेंगे, आपके शब्दकोश पढ़ेंगे, तो आपको इसका अर्थ पता चल जाएगा। ऐसे में आपकी सहायता के लिए उपस्थित हूँ, ठीक है। तो कस्तूरी जो होता है वो मृग, मृग मतलब हिरण, हिरण के नाभि में होता है। और हिरण को ये बात पता ही नहीं होती है कि ये जो कस्तूरी की खुशबू, कस्तूरी से एक खुशबू निकलती है, अच्छी वाली खुशबू निकलती है ना, वो खुशबू कहाँ से आ रही है।
ये बात हिरण को पता नहीं होती है, जबकि वो कस्तूरी जो होती है वो हिरण की नाभि में होती है। नाभि अब सभी के पास नाभि है, हम सबके पास, हम सब नाभि से ही उत्पन्न होते हैं अपने माता पिता माँ के गर्भ से जब आते हैं, तो नाभि में ही हमारा सब कुछ हमारा जुड़ा हुआ रहता है माँ से। ये सब बच्चे जानते हैं, आज के विज्ञान के युग में सब लोग जानते हैं। तो नाभि के अंदर ही जो उसके खुशबू होती है, उस खुशबू को वो कहीं और ही ढूंढती रहती है। उसी प्रकार हम इंसान भी भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, शिवालय जाते हैं, और कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। हम ढूंढते हैं कि हे भगवान आप कहाँ हैं, हे भगवान आप कहाँ हैं। जबकि घटी घटी मतलब हर जगह, कण कण में, हर जगह आपके अंदर, मेरे अंदर, सभी चीज़ों के अंदर वो चराचर ईश्वर विराजमान है। वो चराचर ईश्वर जो भगवान है वो सभी जगह विद्यमान है। हम उसे उसी पागल हिरनी की भांति ढूंढते हैं, जिस तरह से वह हिरनी अपने ही नाभि में पड़ी हुई जो कस्तूरी होती है उसकी खुशबू को ढूंढती हुई फिरती रहती है। तो हमें समझ में आ गया कि ईश्वर जो है वो एक हर जगह है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों में ही है, मस्जिद में ही है, गुरुद्वारे में ही नहीं, ईश्वर सब जगह है। ऐसा इन्होंने कबीरदास जी ने हमें सिखाया है, हमारे समाज को ये सीख दी है। ठीक है, अब हम तीसरे दोहे पर चलते हैं। तीसरा दोहा जो ये है, यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। तो ये सीख यह है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। हाँ, जैसा कि जब मैं था, मैं मतलब घमंड, अहंकार, अहं। हाँ, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैंने ईश्वर के प्रकाश रूपी दीपक को, दीपक किसको कहा गया है? ईश्वर से निकले हुए प्रकाश, ज्ञान को। इस ज्ञान रूपी प्रकाश से जब मेरी भेंट हो गई, जब मैं उससे मिला, तो हमारे अंदर का सारा अहंकार, अपने अंधकार अपने आप ही चूर चूर हो गया। सारा अंधकार जो था किस लिए था? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार था, हमारे अंदर घमंड था। यह घमंड जैसे ही खत्म हुआ, वैसे ही हमारे अंदर, जैसे ही ईश्वर का प्रकाश, दिया रूपी प्रकाश रूपी, जैसे ही हमारे अंदर ज्ञान आया, तो ज्ञान के उस प्रकाश से मेरे अंदर का अहंकार रूपी अंधकार अपने आप ही चला गया। ठीक है, अब इनका चौथा जो दोहा है उसकी बात हम कर लेते हैं। चौथा दोहा है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। कबीरदास जी को इस बात की बहुत चिंता है कि ईश्वर जो है, ईश्वर की आराधना करने वाला, सच्चे दिल से आराधना करने वाला कोई भी नहीं है। सिर्फ मैं हूँ जिसे ईश्वर की सच्ची आराधना करनी है। सभी लोग सिर्फ दिखावा करते हैं और आराम से सो जाते हैं, लेकिन मुझे उस ईश्वर की भी चिंता है, क्योंकि कोई भी इंसान उस दिव्य रूप का दर्शन नहीं कर पा रहा है। इसलिए कबीरदास जी दुखी हैं, बहुत वो मन से दुखी हैं कि उनके आसपास के लोग जो हैं ना, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, उस ईश्वर के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं जिसके बारे में सभी लोग, कबीरदास जी स्वयं सोच रहे हैं। यानी कि सब लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, लेकिन कबीरदास जी का ये कहना है कि वो दिखावे वाली भक्ति हमें नहीं करनी है। ठीक है, हाँ, तो ये जो पांचवा दोहा है, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होय। शब्दों पर देखिए, शब्दों को देखिए बच्चों। सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि राम से मतलब है भगवान, राम का वियोग, राम के वियोग में मतलब ऊपर वाले ईश्वर के आराधना में मैं इतना, मेरे अंदर जो भुजंग मतलब सांप, सर्प, एक ऐसा सर्प आकर के बस गया है जिसके ऊपर किसी
किसी दूसरी बात का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। मेरे अंदर ऐसा एक सर्प बैठ गया है जो राम नाम की भक्ति यानी कि ईश्वर की भक्ति करवाने की ही बात कर रहा है। राम नाम से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भगवान राम, पूरे कोई भी ईश्वर जिसको आप मानते हैं। मतलब कि मैं ऐसा हो चुका हूँ ईश्वर की भक्ति में, मैं इतना बौरा गया हूँ, इतना बौराना मतलब पागल होना, मतलब इतना पागल हो गया हूँ मैं ईश्वर की भक्ति में कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसा सर्प बस गया है, वो सांप बस गया है जिसका जो भुजंग से के नाम से भी जाना जाता है। सर्प को, सांप को भुजंग भी कहते हैं। तो वो भुजंग ऐसा आ गया है कि उसके ऊपर किसी भी तरह का मंत्र का, झाड़ फूक का या किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जब उसका अगर वो कोई प्रभाव पड़ेगा भी तो आखिरी लाइन में क्या लिखा है कि जो इस वियोग में जो चला जाता है, मतलब जो ईश्वर के वियोग में हो जाता है, वो क्या होता है, वो जी नहीं पाता है। जीने से मतलब है कि उसका वास्तविक दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाता है, वास्तविक दुनिया उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। और अगर वो उसे ज़बरदस्ती इस वास्तविक दुनिया में रखा जाता है तो वह बौरा सा जाता है। उसका क्या होता है, अगर वो जीवे भी तो बौरा होए, मतलब पागल हो जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर से जब दूर करने की बात की जाती है, ईश्वर की प्रार्थना से जब दूर करने की बात की जाती है तो वह बौराए हुए जैसे, पागल हुए जैसे, बौराना मतलब पागल होना, पागलों की भांति वह अपनी हरकतें करता है। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने की कहानियाँ पढ़ी होंगी जिसमें बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं, जिन्होंने आज भी कुछ ऐसे भक्त हैं जिन्हें सिर्फ भगवान ही दिखते हैं। अगर उन्हें भगवान से दूर किया जाए या उनकी भक्ति को हटा दिया जाए, उन्हें इस सांसारिक दुनिया में लाया जाए तो वे खुश नहीं रहते हैं। वे अपने भगवान की भक्ति में ही हमेशा अपने आप को लीन रखना चाहते हैं, उसी में वे खुश रहते हैं। तो समझ में आ गया। अब ये जो छठवां वाला दोहा है इसको भी मैं बता देती हूँ। छठवां जो दोहा है यह है, निंदक निंदक नेड़ा राखिए आंगड़ी कुटी छवाए, छवाए या बंधाए। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। मतलब जो लोग आपकी निंदा करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, उनको आप अपने पास ही रखिए, अपने आसपास में ही रखिए, बल्कि उनके लिए आप घर भी बनवा दीजिए। आजकल घर बनवाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनको आसपास ही रखिए, आप उनके पास रहिए, ताकि आपके अंदर आई हुई बुराइयों को वो बातों बातों में आपको बता सके, वो आपकी निंदा दूसरों से करके आपकी बातें बता सके, ताकि आपको अपनी बुराई साफ करने का कि दूसरे किसी साधन की ज़रूरत ना पड़े। आप अपनी बुराइयों को बिना साबुन के, यानी कि बिना किसी साधन के आप अपनी बुराइयां निकाल सकते हैं, क्योंकि आप खुद ईमानदार रहिए अपने आप से। आप अपने आप से यदि ईमानदार रहेंगे तो आपके बारे में कही हुई जो बुराई वाली बातें होंगी उससे भी आप सीख लेकर के अपने अंदर से बुराई को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चाटुकार लोगों की बातें आप कभी मत सुनिए, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है कि जो निंदा करते हैं उनकी बातें सुनिए। चाटुकार तो आपके मुंह पर आपकी तारीफ करेंगे और पीठ पीछे बुराई करेंगे, लेकिन जो निंदक लोग होते हैं उनकी बातों को सुनिए और अपने अंदर से उनकी बुराई को हटाइए, बल्कि उनको अपने आसपास ही रखिए। तो ठीक है। तो ये जो दोहा था, इस दोहे के बाद इस छठवां दोहा जो हो गया है इसमें का, इसके बाद मैं दूसरा बाकी जो और 3 दोहे हैं इन दोहों को मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और जो भी कठिनाई या जो भी शब्द आपको समझ में ना आए हों उसके लिए आप कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी दूसरे वीडियो में मैं 3 दोहा और बाकी जो प्रश्न हैं, कुछ कठिन प्रश्न भी हैं जो आपको थोड़ा सा परेशानी दे रहे होंगे, उन प्रश्नों को लेकर के मैं दूसरे वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप इस वीडियो को देखिए।